अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। हटकर रेसिपी है इंशाल्लाह ताला। ये आज की रेसिपी है सेहत का भरपूर ये ख़जाना है और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर तो किसी ने ये रेसिपी बनाई होगी तो उसको पता होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ यहाँ पर हमने लिया है बोनलेस बीफ ले लें, चिकन ले लें, वो आपने ले लेना है अपने अकॉर्डिंग जब आप इस रेसिपी को ट्राई करें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पैन ले लें या आप कोई भी इसी तरह से खुले मुंह वाला बर्तन ले लीजिएगा। उसमें आपने क्या करना है, 2 ग्लास भर कर पानी शामिल कर देने हैं और फिर ये तमाम का तमाम जो ये बीफ है आपने वो शामिल कर देना है। ठीक है, और पानी ज़्यादा डालिएगा क्योंकि जब हम बीफ या मटन को कुक करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। और 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं, ऊपर से उसके टॉप को आपने कट कर देना है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी डाला है और जब तक ये अच्छी तरह से कुक नहीं होगा तब तक हम इसको कुक करेंगे। और यहाँ पर नमक शामिल किया, बिल्कुल एक स्मॉल साइज़ की प्याज स्लाइसिस में कट की गई। हल्दी हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल किया गया है और यहाँ पर लहसुन अदरक का जो है पेस्ट वो हमने शामिल किया है 1 टीस्पून भरकर। ठीक है, और जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं बाद में ऐड करूँगी। आज की जो रेसिपी है इंशाल्लाह ताला बच्चों के लिए भी बहुत मज़े की है और बड़ों के लिए भी बहुत ताकतवर है। तो इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा बीफ है वो अच्छी तरह से कुक हो रहा है। जैसे ही टमाटर आपके फ़ाइन से कुक हों उनकी आपने स्किन ऊपर से उतार लेनी है। अब इस स्टेज पर आकर आपके पास साबुत जो मूंग की ये दाल है वो आपने शामिल कर देनी है, क्योंकि ये जो रेसिपी है इसके बगैर बिल्कुल अधूरी है। ये मेरी अम्मी की ख़ास रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आपका ज़्यादा मिर्च मसाले वगैरह खाने को दिल ना करे तो इस रेसिपी को, इस खिचड़ी को, भरपूर ताकतवर ये खिचड़ी है तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि कुछ हम इसमें से ना ये जो बोनलेस हमने इसमें जो मीट शामिल किया है वो मैं कुछ निकाल लूँगी, कुछ हम इसी में रहने देंगे। जैसे ही आपकी ये जो दाल है वो फाइन सी कुक हो जाए तो आपने क्या करना है, 1 कप के बराबर मेरे पास साबुत ये जो मूंग की दाल थी और हाफ़ कप मैंने इसमें चावल लिए हैं। अब जैसे ही चावल शामिल करें 1 टीस्पून भरकर पिसा हुआ सूखा धनिया शामिल कर देना है, हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। लाल मिर्चों का पाउडर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्चों के साथ ये जो आज की रेसिपी है वो डन होगी। और यहाँ पर 1 टीस्पून भर कर आपने इसमें काली मिर्चों का जो एक तो पाउडर होता है ये थोड़ा सा, ये जो आज की खिचड़ी है इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। मैंने बीफ से बनाई है, ये देसी मुर्गी से भी बहुत ही मज़े की बनकर रेडी होती है। चावल शामिल किए गए और आपने इसको भी कवर करना है और इसको पकने देना है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप इसको और ज़्यादा नरम करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैं जितना नरम करूँगी वो मैं आपको दिखा दूँगी। यहाँ पर वैसे मेरे लिए डन है और अगर आप इससे ज़्यादा किसी पेशेंट के लिए बनाएं तो और ज़्यादा नरम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून भरकर ऑयल शामिल कर दें, मक्खन शामिल कर दें, देसी घी शामिल कर दें और उसके ऊपर आपने 1 टेबलस्पून भरकर ज़ीरा शामिल करना है। ज़ीरे की जैसे ही अच्छी सी प्यारी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है, इस स्टेज पर आकर जो हमने बोनलेस इसमें से बीफ निकाला था उसको आपने अच्छी तरह से श्रेड करना है और उसको आपने इसमें शामिल कर देना है। ठीक है, और उसको भी आपने अच्छा सा भूनना है ताकि उसकी भी स्मेल और अच्छी सी जो है वो इसमें शामिल हो जाए, ज़ीरे की और इस बीफ की, और दोनों अच्छी तरह से सौते हो जाएं। फिर हम क्या करेंगे कि इसका बेहतरीन सा उसके ऊपर तड़का लगाएंगे। बिल्कुल डिफरेंट सी आज की खिचड़ी है, सिंपली तौर पे बनाई गई है, ना ही इसमें ज़्यादा मिर्च स्पाइसेस वगैरह ऐड किए गए और बिल्कुल सिंपली तौर पर हमने इसको डन किया। और यहाँ तक कि ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप किसी को हेल्दी देना चाहें
तो आप इसको ये बना कर दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको डिश आउट करेंगे। आप इसी तरह से किसी भी प्लेट में इसको निकालें और ये जो हमने इसके ऊपर तड़का रेडी किया है उसके ऊपर आप इसको तड़का दे दें। ज़रूर ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आज की ये जो खिचड़ी की बिल्कुल टोटली डिफरेंट स्टाइल में ये रेसिपी बनाई गई है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरे से भी अच्छी रेसिपी बनाकर वो अपने घर वालों को दें। और यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। यकीन जाने कि ज़्यादा इसमें स्पाइसेस भी नहीं ऐड होंगे और मज़े की ये आपकी खिचड़ी बनकर रेडी होगी। तो फिर आप भी ट्राई करें, अपनी फैमिली में दें, अपने बच्चों को ख़ास तौर पर इसको दें और देसी मुर्गी से भी बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये जो रेसिपी है आपको हमारी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।